मौलाना साहब के धरने के हवाले से बात करेंगे। एक टॉपिक आज का हमारा ये भी होगा। मौलाना साहब आते हैं, प्राइम टाइम में आते हैं, खिताब करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने जो मार्च का आगाज़ किया था उसकी जो बुनियाद थी वो महंगाई थी। लेकिन जब अगर हम उनका खिताब सुने तो उस खिताब में महंगाई से ज़्यादा कुछ और होता है, दुश्मन का बयानिया होता है। कभी वो बात करते हैं करतारपुर राहदारी के हवाले से, कभी वो बात करते हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से। फिर उन कुछ आज आपको इस प्रोग्राम में कुछ उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे और जो असफंद यारवली साहब हैं उनकी भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जो उनके बिल्कुल साथ खड़े होते हैं मौलाना साहब के। आखिर ये जो बात करते हैं खिताब में आके, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन अगर राना साहब मुझे इजाज़त दें तो सबसे पहले मैं मौलाना साहब का एक शॉट चलाना चाहूँगी जो उन्होंने करतारपुर राहदारी के हवाले से कल कहा। ये आपने जो बात सुनी है वो मौलाना साहब की बात सुनी है। अब मैं आपको एक और शॉट सुनाती हूँ जो कि बीजेपी के लीडर का शॉट है और वो क्या बात कर रहा है करतारपुर के हवाले से। अभी वो तैयार नहीं हुआ है, जैसे वो तैयार होता है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन राना साहब आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब जब ये बात करते हैं करतारपुर के हवाले से तो ये किसके लिए बात करते हैं। मौलाना साहब की तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। जी अलीना, देखें बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसा टोला है जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों से इस बात का ठेका ले रखा है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों और पाकिस्तान के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहते हैं। और ये टोला अब आवाम की नज़रों में एक्सपोज हो चुका है। आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान जो है ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। करतारपुर से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो मोदी को तकलीफ है। जो बात कल मौलाना फजल रहमान ने की वही बात आज मोदी ने की। मोदी हुकूमत ने वो जो पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी के लिए रियायत दी हैं करतारपुर आने के हवाले से उनको मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल। अब मोदी परेशान है कि पाकिस्तान सिखों को सहूलतें दे रहा है। भाई उससे क्या, आप इनसे पूछें हजरत साहब से, इनको आज बड़े अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं। ये जब लाहौर में थे तो इनको ये तौफीक हुई कि ये अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी देते जाकर। इन लोगों ने, आप मौलाना फजल रहमान साहब और इनके जो चेले चांटे हैं असफंद यारवली, महमूद अचकजई जो आजकल इनके बड़े आगे पीछे लगे हुए हैं, ये तारीख उठाकर देखें कि वो और उनके आबाओ अजदाद कितनी मरतबा हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के मज़ारों पर गए हैं। ये जो करतारपुर से तकलीफ है ये सबसे ज्यादा दुखती रग है मोदी की। अच्छा, तो मौलाना साहब की वो तस्वीर भी साथ चलाए ना जी, जिसमें वो हैं अजीत दोवल के साथ हैं और फिर मौलाना मदनी साहब के साथ हैं। लोगों को दिखाएं आप, ताकि वो तस्वीर लोगों को पता चले कि बेसिकली अजीत दोवल के साथ जो है वो मौलाना साहब क्या कर रहे थे। अब अजीत दोवल कौन है? वो वही है जो पाकिस्तान में जो है तखरीब कारी कराता है। ये वही है जो रॉ के लिए काम करता है और मौलाना साहब उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि जी जो आज़ादी मार्च कर रहा हूँ वो मैं महंगाई के लिए कर रहा हूँ। मौलाना साहब दिखाएं ना जी वो तस्वीर। लीना देखें, ये मौलाना साहब जो है ना, इन्होंने कल बात की करतारपुर के हवाले से। बिल्कुल। उस पर आज वही मौकफ, यानी कि इनका ये आड़ ले रहे हैं यौम इकबाल की। बिल्कुल। यानी आप लोगों ने तो तहरीके पाकिस्तान की मुखालफत की, आपने तो इन कायदीन के नजरिए की मुखालफत की। आज आप उसकी आड़ में ये बात कह रहे हैं जो बात पाकिस्तान के कौमी मुफाद में है, जिसकी मोदी और भारत को तकलीफ है, जिस पर दुनिया भर की सिख बरादरी जो है वो खुश है। और बाबा गुरु नानक जो है वो सिख मजहब के बानी थे। अब पाकिस्तान का आइन और इस्लाम ये भी हमें अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। बिल्कुल। तो मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ख्याल करना चाहिए कि भाई बाबा गुरु नानक जो है वो एक बहुत बड़ी सिख बरादरी के रूहानी पेशवा है। बिल्कुल। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं है इस मुल्क में कौन सी अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। किसके इसमें आप कोई शक रह गई है? वो देखे ना महमूद खान अचकजई, दिखाएं। वो महमूद खान अचकजई को जेयूआई के बंदे ने ये 2018 के इलेक्शन में बलोचिस्तान में हराया। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं उन इलेक्शन में धांधली हुई है। महमूद खान अचकजई या वहां मौलवी फजल रहमान साहब के बंदों ने धांधली की है। अच्छा, महमूद खान अचकजई साहब की भी एक तस्वीर है, जरा वो चलाएं। हाँ, वो जो एनडीएस के एक बंदा था जो बाद में मारा भी गया था और वो यहाँ पर पता चला था कि बलूचिस्तान में तकरीब कारी कर रहा है। वो जरा वो अचकजई साहब की तस्वीर दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले जो इस वक्त वहाँ पे कारकुन मौजूद हैं, उनको भी अंदाजा हो कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जिन लीडर्स के लिए के पीछे वो खड़े हुए हैं आखिर में उनका जो असल चेहरा वो है क्या। अच्छा, बाबर डोगर
साहब, आपने सुना राना साहब को, अब ये जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, महंगाई के नाम पर ही आए हैं, करतारपुर राहदारी को टारगेट कर रहे हैं। एक और भी शॉट था जो कि बीजेपी के बहुत से रहनुमाओं के शॉट हैं, जो वो कहते हैं जी हम इसको नहीं बनने देंगे, हम क्यों करतारपुर राहदारी को बनने दें, ये हमारे जो मुल्क है उसके मुफाद में नहीं है। और इसी तरीके की बातें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं। फिर मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब मौलाना साहब प्राइम टाइम में आते हैं, इस तरह की बातें करके चले जाते हैं, और जब वो बंद कमरों में बैठते हैं तो वो कुछ और बातें करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। क्या मौलाना साहब को, आपको लगता है कि एयर टाइम इतना देना चाहिए? फिर अगर हम ये बात करते हैं, फिर वो ये लोग कहेंगे कि जी ऑपोजिशन को आज़ादी सहाफ़त एंड ऑल, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। बाबर डोगर साहब। जो मार्च अपना आज़ादी मार्च के मौलाना ने जो मार्च अपना आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था वो महंगाई या बेरोज़गारी की वजह से नहीं किया था। उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर ये आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था 27 अक्टूबर को। आप मुझे एक बात बताएं, ये 8 दिन हो गए हैं वहाँ पर धरना दिए हुए, इन 8 दिनों में कोई एक दफ़ा भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया? कोई एक दफ़ा भी कश्मीर में कर्फ्यू का जिक्र किया? कोई एक दफ़ा भी इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात की है? हाँ, वो जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं फौजे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो पाकिस्तान का झंडा जो था वो जम्मू में लहराया करता था, जम्मू कश्मीर में लहराया करता था। ये इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान का झंडा पंजाब में लहरा रहा है। पाकिस्तान का झंडा जो है वो अमृतसर के अंदर लहरा रहा है। लोगों ने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, जिस तरह से करतारपुरा का बॉर्डर खोला है और जिस तरह से पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि जनाब आप आईडी कार्ड दिखाएं तो आप आ जाएं, क्योंकि वहां पर तो पासपोर्ट बेतहाशा लोगों के बेचारों के बने ही नहीं हुए। ठीक, करतारपुरा मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा किस चीज से तकलीफ है वो करतारपुरा से है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बॉर्डर जो है उसको खोल दिया है। मोदी तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, उसका तो ख्याल था कि हम बॉर्डर बंद करेंगे, पाकिस्तान जो है इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जगह जहर उगला जाएगा। ये तो उसकी उम्मीदों पे भांडा फूट गया कि इंडिया में, इंडियन पंजाब में सिखों ने चौकों पे इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है, घरों पर वो पाकिस्तान इसी तरह की एक बात जो है मोदी की वो एहसन इकबाल साहब ने की है। अब एहसन इकबाल जो है वो बहुत ही सीनियर रहनुमा है नून के डोगर साहब। उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि जी ये पासपोर्ट वाला जो इशू है ये तो बड़ा ही खतरनाक इशू है। लेकिन एहसन इकबाल साहब से एक सवाल है कि राहदारी के ऊपर, यानी कि एक बंदा आ रहा है, उसने वो अपनी ज़ियारतें कर दी और उसने वापस चले जाना है, उस राहदारी के ऊपर आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके लिए पासपोर्ट या वीज़ा लेना ज़रूरी है? ये ज़रा आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं राना साहब से भी इस पर कमेंट लेती हूँ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सारे इंडिया के जो सिख हैं उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है। सारी दुनिया के जो सिख हैं उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हैं। इस गवर्नमेंट ने उनके दिल जीत लिए हैं। सिख जो है वो बहुत खुश हैं कि जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया। अगर अमृतसर से चंद किलोमीटर के फासले पर करतारपुरा था, वो वहां पर आ ही नहीं सकते थे, विजिट ही नहीं कर सकते थे। सबसे मुतबरिक जगह ये करतारपुरा उनके लिए है, लेकिन ये वो दरमियान में एक लाइन थी और वो इधर आ ही नहीं सकते थे। इस गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, इन अदारों ने जो स्टेप लिया है, जनरल बाजवा ने जो स्टेप लिया, इमरान खान ने जो स्टेप लिया है कि वो जो बॉर्डर खोल दिया, उनको कहा कि आप आए, सुबह आएंगे, करतारपुरा के अंदर वो रहेंगे, उससे बाहर वो जा नहीं सकते, शाम को वो वापस चले जाएंगे। इससे कौन सी ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच होगी? मुझे एक बात बताएं, जब वो करतारपुरा से बाहर निकल ही नहीं सकते, वो वहीं पर रहेंगे, आएंगे, अपनी इबादत करेंगे और वहां से वापस चले जाएंगे। देखिए ये चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको हजम होगी, बिल्कुल होगी। जो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर, एक मिनट अलीना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एजेंसी दहशतगर्दी कराती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक गुलभूषण का नाम नहीं लिया कि गुलभूषण पकड़ा गया, सर्विंग इंडियन कर्नल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसका नाम नहीं लिया।
अब इनको ये तकलीफ है, ये तो चीजें उलट रही हैं। ये तो वो जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल बरक्स है। करतारपुरा जो है इससे पाकिस्तान का कद बड़ा सारी दुनिया में, बिल्कुल ऐसा है। यही तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा इसका जवाब क्या देना है। कल के खिताब में, बल्कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने खिताब किया है। एक और भी बात जो है, और भी इशू है, वो बार बार उसे हाईलाइट कर रहे हैं, वो है मिसिंग पर्सन का इशू। मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो हम सबको पता है कितना सेंसिटिव इशू है, और हम उससे वो नहीं है, बिल्कुल हमारे दिलों के करीब है वो इशू। लेकिन मौलाना साहब इसको किस तरीके कर रहे हैं, पहले जरा मैं चाहूंगी कि आप वो मौलाना साहब का शॉर्ट चलाएं, उसके बाद मैं आपको एक और शॉर्ट सुनाऊंगी। जी चलाइएगा। कितने लोग हैं जो उठाए गए हैं और जिनका कोई पता नहीं है, और इस इशू को वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अब इसी तरह का एक और शॉट भी है जो कि मामा कदीर, आप सबको याद होगा कि मामा कदीर साहब जो है वो मिसिंग पर्सन की कैंपेन करते थे। राना साहब याद है ना आपको? अगर आप इजाजत दें तो मामा कदीर जो मिसिंग पर्सन की यहाँ पे कैंपेन करते थे, और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो सहाफी हैं, उनको बुला के उनका इंटरव्यू किया करते थे। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो भी सुना दें। जी राना साहब, दोनों में फर्क बता दें। देखें, ये मामा कदीर इन लोगों का मामा है ना, ये भी मोदी के यार हैं। आपने जो बात की है पहले मोहतरम एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि जी करतारपुर बॉर्डर के हवाले से उन्होंने जिन खदशा, वो भी तो नवाज शरीफ की जुबान बोलेंगे ना एहसन इकबाल साहब। बिल्कुल। ये सारा टोला जिसकी मैंने आपको बात की है, ये नवाज शरीफ का जो बयानिया था, ठीक, ये देखें इनका एक पूरा, मौलाना फजल रहमान आए थे, कभी कश्मीर की बात करते हैं, कभी इंतखाबात में धांधली की बात करते हैं, कभी वजीर आजम के इस्तीफे की बात करते हैं, अब ये कल करतारपुर को लेकर बैठ गए। तो ये शर्मंगेजी है। देखिए मैं आपको बताऊं, लोग जो मर्जी कहें, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये अब मुज़ाकरात का टोपी ड्रामा बंद होना चाहिए, और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो मौलाना फजल रहमान को एक टाइम दे, 2 या 3 दिन का, कि मौलाना यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया गोल करके वफाकी दारुल हुकूमत को खाली करो, वरना हम आपसे खाली करवा लेंगे। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? जिसका दिल करे आके यहाँ पे इस तरह का शरंगेजी मुल्क के खिलाफ फैलानी शुरू कर दे। ये बहुत सीरियस मामला है। इस मामले पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो करतारपुर के हवाले से मौलाना ने बातें की हैं। और जिन ये मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो उस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उनकी आप रिपोर्टें देखें, कितना काम उस पर हुआ। उनमें से ये सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के जामन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये दुश्मन का बयानिया है। ये जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं इनके आका, और जो इंडिया में बैठे हुए हैं, ये उनकी अलीना जुबान बोल रहे हैं। और अब ये जो तमाशा बंद होना चाहिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि एक जत्था बैठा है और आकर कहे कि जी हमने यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जो उनका दिल करे शाम को आकर बोलना शुरू कर दें, और ना वो पाकिस्तान के कौमी मफादात का ख्याल करें, ना किसी बात का। मैं आज आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी गलती की है हुकूमत के, ये जो असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब हैं, इन्होंने ये इस बात की इजाजत देकर कि ये इस्लामाबाद में आए, इस बात की कतई तो ये लोग कहते थे कि जी नहीं हमें पता है कि ये चले जाएंगे। कैसे? ये देखिए मैं आपको बताऊं अलीना, रियासत की जिम्मेदारी है शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और आप देखें उन इलाकों के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है आने जाने में। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये जो चीज़ है, इस पर रियासत और हुकूमत वक्त के एक्शन का वक्त है, और ये जो है ना मीठी मीठी बातें करने का वक्त नहीं है। बात दो टोक होनी चाहिए कि मौलाना एहतजाज आपका जमहूरी हक था, मौलाना साहब आपने एहतजाज कर लिया, आपको 8 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब आप मेहरबानी करें और यहाँ से अपना ये बिस्तर बोरिया समेटें और जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अच्छा। बजाय इसके कि वो हुकूमत को अल्टीमेटम दे, हुकूमत को उन्हें वार्निंग देनी चाहिए। इसमें राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट में जो मीटिंग्स हुई हैं, चंद एक मीटिंग्स हुई हैं जिसको इमरान खान साहब ने चेयर किया, और उनका एस्टिमेट ये है कि मौलाना 50 दिन भी बैठ सकते हैं। जो राना साहब बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना चाहिए, और अगर नहीं तो उनको बोरिया बिस्तर गोल करना चाहिए, ये खुद मौलाना चाह रहे हैं कि क्लैश वाली सूरत हाल पैदा हो। उनको लाशें चाहिए, वो ये चाह रहे हैं कि ब्लड शेड हो जिसको वो कैश करवा सकें। वो तो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन करे
और हम गवर्नमेंट के सामने आए, क्लैश की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन मेरी इत्तला ये कि गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि क्लैश वाली सिचुएशन पैदा हो। तो ये लोग जो राणा साहब ने एक और बात की है, परवेज खट्टक और असद कैसर साहब के हवाले से, गवर्नमेंट का तो यहाँ तक उसके बाद हम हालात को संभाल लेंगे। इसी वजह से जो एक फील आ रही है चौधरी बरादरान के हवाले से, वो कहते हैं बहुत से सवालों का जवाब आप ऐसे करें परवेज खट्टक साहब से पूछें। यानी कि जो इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया गया, जिन्होंने बनाया, उनके किरदार पे भी तो बहुत शक किया जा सकता है ना डोगर साहब। अलीना, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरी कुछ आला अफसरान और से बात हुई है। मेरा पहला ऑब्जेक्शन ही ये था कि मौलाना को यहाँ आने कैसे दिया गया। सबसे पहला मसला ये था कि गवर्नमेंट को इस तरह से फ्री हैंड नहीं देना चाहिए था। गवर्नमेंट ने मौलाना को फैसिलिटेट किया है। खान साहब के कुछ ऐसे मशीर हैं जिन्होंने उन्हें गलत मशवरे दिए। इनको मैं PMLN का मैंने 10 साल शहबाज शरीफ का दौर देखा है, जिस तरह से वो PTI को वो क्लैम डाउन करते थे, किस तरह हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उठा लिया जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट के करता धरता थे उनको पकड़ लिया जाता था और बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आगे कहते थे कि ठीक है आप धरना कर लें, आप जाके जलसा कर लें। और उस वक्त जो बंदे होते थे वो उनके अरेस्ट किए होते थे, बंदे अरेंज नहीं होते थे, जो थोड़े बहुत होते थे वो वापस पहुंच जाते थे। इस गवर्नमेंट ने फ्री हैंड नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब दे दिया, अब वो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। अब मौलाना की ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसा सीन हो, कोई क्लैश वाली सिचुएशन पैदा हो। वो बार बार ललकार रहे हैं आपके अदारों को, वो बार बार ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर रहे हैं जिससे कि लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के टकराव नहीं करना। मेरी बात सुने, ये पॉलिसी अच्छी होती है कि टकराव नहीं करना, और वो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको मौलाना ने गुमराह करके वहां बिठाया हुआ, वो इसी कौम के लोग हैं। हमें भी उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है। लेकिन डोगर साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि एक मरतबा यहाँ पे नवाज हुकूमत ने KPK के मुंतखब वजीर आला परवेज खट्टक को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया था? अटक के पुल पर क्या किया गया था? तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, देखें, रियासत को इमरान खान साहब के बनी गाला का किस तरह घिराव किया गया था, लाहौर में क्या किया गया, फैसलाबाद में क्या किया गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, इसको राणा साहब ये पहले करना चाहिए था। मेरी डोगर साहब, मेरी गुजारिश सुने, को अलाउ करने से पहले करना चाहिए था। डोगर साहब, मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने उनको लागा वहां पे बिठा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।